नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो 2022 में होने वाली है, उसके लिए सामाजिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका हमने मॉडल टेस्ट पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज ये 16 नंबर का मॉडल पेपर है। पीछे हमने 15 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया, वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मात्र 1 घंटे में। 150 क्वेश्चन मात्र 1 घंटे में देखने तक मिलेंगे। सेम बनाकर क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना है, जिसको आप परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा। ये हम क्या एक प्रश्न पढ़ेंगे और सीधा उसका उत्तर बताएंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। एक नंबर है, वह संदर्भ स्थल जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वह संदर्भ स्थल जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कहां से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले। कहां से मिले? कालीबंगा से। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्धिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? बौद्धिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, वो हमें बताना है। तो वो है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमानों की पूजा की गई वह थी। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमानों की पूजा की गई थी, वह थी, तो वह किसकी थी? बुद्ध की थी। किसकी थी? बुद्ध की थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3 में। नेक्स्ट है 4 नंबर, अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वे है, तो वे कौन से है? युक्त है, राजुक है, प्रादेशिक है। इसमें डी नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी क्या है? अशोक के तृतीय अभिलेख से हमें 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा का संबंध अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से था? तो किस गुप्त राजा से संबंध था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम से। चंद्रगुप्त प्रथम। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 5 में ए, सॉरी 5 में सी है। कौन है? समुद्रगुप्त है। कौन है? किस गुप्त राजा का संबंध अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से था? वो कौन था? तो समुद्रगुप्त था। 5 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर थे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर थे, तो वो कौन थे? वो थे कबीर। कौन थे? कबीर थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, वो कौन था? हुमायूं था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? हुमायूं था। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, मुगल सैन्य व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी से संबंधित तथ्य है। मुगल सैन्य व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी से संबंधित तथ्य है, तो इसमें कौन सा सही है, वो कोड के माध्यम से हमें बताना है। तो वो क्या है? मुगल सम्राट अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा को शुरू की थी। यानी अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था उसको सर्वप्रथम शुरू की थी, ये सत्य है। मनसबदारों का श्रेणी क्रम उनकी जातों और सवारों के आधार पर होता था, ये भी क्या सत्य है। हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या औरंगजेब के समय थी, ये भी सत्य है। मुगल कालीन मनसबदारी वंशानुगत अधिकारी नहीं होते थे, प्रत्येक मनसबदार का परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। प्रत्येक प्रत्येक मनसबदार का परिचय वो मीर बख्शी के माध्यम से होता था, ये भी सत्य है इसमें। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर उपयुक्त सभी क्या है, ये सत्य दिए हुए सभी कथन मनसबदारी विशेषताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, अकबर के इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था? अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था? तो वो करवाया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ थे? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? तो वो की थी औरंगजेब ने। किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगत बताइए, इनमें से कौन सा संगत है, वो हमें बताना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, ये सत्य है। 1857 असन सेन, ये भी सत्य है। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। तो इसमें डी राइट आंसर सभी संगत है, यानी सभी क्या है इसमें सत्य दी हुई है। एक तो पुस्तक का नाम और लेखक का नाम है, ये तीनों ही क्या सत्य दी हुई है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष के भीतर गणराज्य, एक वर्ष के भीतर स्वराज्य महात्मा गांधी के किस आंदोलन से संबंधित है? एक वर्ष के भीतर स्वराज्य महात्मा गांधी के किस आंदोलन से संबंधित है? ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वाधिक समय तक चलने वाली समांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय सर्वाधिक समय तक चलने वाली समांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो कहाँ हुई थी? 14 में राइट आंसर हो जाएगा सतारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? सतारा में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम सत्याग्रही थे। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा चुने गए सत्याग्रही थे। तो महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रही को चुना था? तो वो था 15 में राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 जून 1789 ईस्वी को ली गई टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? 20 जून 1789 ईस्वी को ली गई टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो किसके द्वारा रखा गया था? 16 में राइट आंसर हो जाएगा मोनियर के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया? मोनियर के द्वारा रखा गया। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 17 में राइट आंसर हो जाएगा 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। संगत बताइए, इनमें से संगत कौन सा है वो हमें बताना है। मो मेक्सिकोर की ये सत्य है। वॉर एंड पीस टोल्स्टॉय ये भी सत्य है। राज्य और क्रांति लेनिन ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी तथ्य क्या है? संगत है, यानी सभी क्या है? सत्य दिए हुए हैं। ए, बी और सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के किस प्रदेश प्रसिद्ध शहर में विश्व के 50 देशों का सम्मेलन हुआ था? यानी क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतिम रूप से देने के लिए जो चार्टर था उसको अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के किस प्रसिद्ध शहर में विश्व के 50 देशों का सम्मेलन हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था या मुख्य व्यवस्थापिका इनमें से कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था या मुख्य व्यवस्थापिका है तो वो कौन सी है? तो महासभा है। कौन सी है? महासभा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है तो वो कहाँ पाया जाता है? तो वो झारिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? झारिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। 21 में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ज्वालामुखी क्षेत्र और उद्गार काल दिए हुए हैं, इनमें क्या करना है? सुमेलित है। कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है वो हमें बताना है। 22 में राइट आंसर हो जाएगा। मलानी एवं किराना क्षेत्र विजयन क्लब ये क्या सुमेलित है? बाकी सब सुमेलित नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कोलकाता पहुंचने की अवधि सामान्यतः है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कोलकाता पहुंचने की अवधि सामान्यतः है तो वो अवधि कौन सी है? तो वो है 10 से 15 जून। 10 से 15 जून है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। भूगर्भ भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी भूगर्भ के संदर्भ में या भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। यानी कौन सा सही है वो बताना है। इसमें क्या 4 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा सत्य है। धरातल में भूगर्भ की ओर तापमान औसत 32 मिनट में 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है, ये सत्य है। पृथ्वी के ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम का बाहुल्य है, यह भी क्या सत्य है। भूक्रोड का घनत्व 1 से 12 है, यह भी सत्य है। भूगर्भ में भूकंपीय तरंग समान वेग से चलती है, ये क्या गलत है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। डी नंबर क्या है? गलत है इसमें। नेक्स्ट है भूप्रपट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर आती है। भूप्रपट्टी में कौन सी भूकंपीय लहर आती है? तो वो आती है अल आती है। कौन सी आती है? अल आती है। 25 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में छत्रक शिला की रचना एक उदाहरण है। रेगिस्तानी क्षेत्र में छत्रक शिला की रचना एक उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? 26 में राइट आंसर हो जाएगा। ये अपघर्षण का है। किसका है? अपघर्षण का है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अन्यवर्ती भागों की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी
अन्यवर्ती भागों की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। किस कारण पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो अत्यधिक वर्षा होने के कारण। किसके कारण? अत्यधिक वर्षा होने के कारण कम लवणता पाई जाती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मालाबार तट स्थित है। मालाबार तट स्थित है कहाँ पे है? अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर के तट पर स्थित है मालाबार तट। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 28 में। नेक्स्ट है 29 नंबर। विषुवतीय धाराओं के चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है क्योंकि? विषुवतीय धाराओं के चलने की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है क्योंकि क्यों होती है? तो होती है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रम करती है। पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रम करती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन कारणों से मुंबई की तुलना में पुणे में वर्षा बहुत कम होती है? किन कारणों से मुंबई की तुलना में पुणे में वर्षा बहुत कम होती है? तो किन कारणों से होती है? तो वह यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यह भाग क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र में प्रदेश में स्थित है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत संबंधित है। जो प्रत्यास्थन पुनश्चलन सिद्धांत स्थित है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भूकंप से। किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जेठ धारा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जेठ धारा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है उच्च तापमान उच्च ऊंचाई वाली पश्चिमी पवनों की संकीर्ण पेटी है, ये सत्य है। वे घुमावदार रूप से बहती है, ये भी सत्य है। ये वायु स्थानांतरण के समय को घटाने के लिए उत्तरदायी है, ये भी क्या सत्य है। विषुवत रेखा के पास भारी वर्षा होती है, ये क्या गलत है? तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सत्य है। इसमें कथन क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल में महासागरों के ऊपर उपोषण कुछ बहुत ही शक्तिशाली रूप से देखने को मिलता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल में महासागरों के ऊपर उपोषण उच्च बहुत ही शक्तिशाली रूप से देखने को मिलता है, तो ये क्या सत्य है। दक्षिणी गोलार्ध में महादेशों के कम क्षेत्र को घेरता है, ये भी क्या सत्य है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 33 में। नेक्स्ट है 34 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य राजस्थान की जनसंख्या के धार्मिक विभाजन के बारे में गलत है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य राजस्थान की जनसंख्या के धार्मिक विभाजन के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो 34 में देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। राजस्थान में सिख धर्म की जनसंख्या 1% से अधिक है, ये सत्य है। राजस्थान में जैन ईसाई बौद्ध धर्म की जनसंख्या मिलकर 1% से अधिक है, ये भी क्या सत्य है। राजस्थान में मुस्लिम वर्ग की संख्या 15% है, ये क्या गलत है। राजस्थान में हिंदू धर्म की जनसंख्या 85% से ज्यादा है, ये क्या सत्य है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या गलत है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा। 928 है। कितना है? 928 है। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथिक्रम कीजिए। यानी कैलेंडर वर्ष के अनुसार क्या है, यानी सही तिथिक्रम के अनुसार हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है 36 में। सबसे पहले आता है ऊंट महोत्सव बीकानेर में। उसके बाद क्या आता है? मुरु महोत्सव जैसलमेर में। उसके बाद हाथी उत्सव जयपुर में। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में। तो इस प्रकार डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 इसका सही कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। क्या करना है हमें? जिलों को अवरोही क्रम में जिलेवार का सही अनुक्रम बताना है। तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 38 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है।
यानी सूची 1 में क्या है, राजस्थान के क्षेत्र दिए हुए, और सूची 2 में क्या है, गाय की नस्ल दी हुई है। यानी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की गाय की नस्ल पाई जाती है, ये हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में राठी नस्ल पाई जाती है, सत्य है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज, ये भी सत्य है। पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर नस्ल पाई जाती है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सत्य। 38 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है वो हमें बताना है। 39 में राइट आंसर हो जाएगा अलवर सर्किट, अलवर जयपुर और सरिस्का, ये क्या गलत है। मरु त्रिकोण जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर, ये सत्य है। स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर, ये भी सत्य है। शेखावाटी सर्किट सीकर झुंझुनू और चूरू, ये भी सत्य है। मगर अलवर सर्किट अलवर जयपुर सरिस्का, ये क्या गलत है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है, नियम में से किस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। नियम में से किस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, वह समसीमांत उपयोगिता का नियम, इसे क्या कहा जाता है, गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता के नियम को, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का कौन सा नियम माना गया है। समसीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का कौन सा नियम माना गया है। तो वो माना गया है 48 में राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय नियम, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा माना गया है, द्वितीय नियम माना गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में उपभोक्ता साम्य प्राप्त करेगा। निम्न में से किस स्थिति में उपभोक्ता वो साम्य प्राप्त करेगा। तो किस में प्राप्त करेगा, 42 में राइट आंसर हो जाएगा ए, अम वी एक्स बटा अम वी वाई बराबर पी एक्स बटा पी वाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, मांग की लॉज क्या बताती है। मांग की लॉज क्या बताती है। तो ये वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह बताती है। मांग की लॉज क्या बताती है, तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा, यह बताती है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। तो कौन सा उपाय नहीं करेगा, तो वह सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण। सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्निर्माण, ये क्या है, उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नई कंपनियों का निवेश व राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करेगा। कारखानों की बढ़ती कार्य क्षमता भी वृद्धि करेगा। घास के मैदानों को बागों में परिवर्तन करना भी करेगा, मगर यह सब्सिडी के रूप में करों का पुनः वितरण ये नहीं करेगा। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम आंकड़ों के मूल्य में से किसके औसत को प्रभावित नहीं करते हैं। श्रम आंकड़ों के मूल्य निम्न में से किसके औसत को प्रभावित नहीं करते हैं। तो किसके औसत को प्रभावित नहीं करते हैं, तो वह माध्यमिका को, किसको, माध्यमिका को प्रभावित नहीं करते हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उसके मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो मांग की लॉज का गुणात्मक गुणा कितना होगा। यदि किसी वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उसके मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो मांग की लॉज का गुणा कितना होगा। तो मांग की लॉज का गुणा कितना होता है, वो 46 में राइट आंसर हो जाएगा, 21 से कम होगा। कितना होगा, 21 से कम होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना पेट्रोल का मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 48 रुपये लीटर कर दिया है। माना पेट्रोल का मूल्य 50 रुपये लीटर से घटाकर 48 रुपये लीटर कर दिया गया है। फलस्वरूप एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की बिक्री 2000 लीटर से अधिक बढ़कर 2200 लीटर हो गई है। मांग के मूल्य लॉज क्या होगी। तो मांग के मूल्य लॉज क्या होगी, तो वो होगी 47 में राइट आंसर हो जाएगा, -2.5 होगी। क्या होगी, -2.5, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, देश में स्थापित महिला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB से भी संबंध है। देश में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB से भी संबंध है। तो वह कौन सा है, तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है, तो वो करता है
भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र के मंदी के दौरान या अन्य कारणों से मांग में होने की वजह से उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी कहलाती है। व्यापार चक्र के मंदी के दौरान या अन्य कारणों से मांग में होने की वजह से उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहलाती है? चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है, इससे आयात की कमी बढ़ती है, ये है। इससे निर्यात की कमी बढ़ती है, ये भी सत्य है, प्रभाव है। इससे आंतरिक मुद्रास्फीति होती है, ये भी सत्य है। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, तो ये क्या प्रभाव नहीं है? तो इसमें प्रभाव नहीं है, पूछा था, डी नंबर राइट आंसर, ये प्रभाव नहीं है। इससे क्या आप आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है, ये क्या प्रभाव नहीं है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, 52 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें कथन और कारण दिया। कथन एक क्या, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिगित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है, ये क्या सत्य है? इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में बहुत सहूलियत होती है, ये भी क्या सत्य है? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें, कौन सा सत्य है? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी दोबारा देखो इसको, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, निम्न कथनों को सही कौन सा है वो बताना है हमें। तो इनमें से सही कौन सा है? तो देखते हैं सही कौन सा है। वह केंद्र सरकार का बैंक है, तो ये सत्य है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी सत्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी सत्य है। वह सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी क्या सत्य है। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सत्य है, तो इसमें चारों ही सत्य है। तो देखते हैं चारों किस ऑप्शन में है। तो चारों किस ऑप्शन में है, तो वो है सी में है, 1 2 3 4, इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की है? मिश्रित है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है? जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक जितना कम होगा आर्थिक विषमता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक जितना कम होगा आर्थिक विषमता उतनी ही कम होगी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें क्या होता है, आयात तथा निर्यात नहीं होता है। आयात तथा निर्यात नहीं होता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति है उसका कारण है, तो मुद्रास्फीति का क्या कारण है? तो वो है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में गिरावट है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में गिरावट की मुद्रास्फीति का कारण है, 58 में राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना निम्न वर्ष हुई थी। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन था, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1903 में। कब हुई थी? 1903 में हुई थी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिए हुए हैं। समसत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत समकालीन नहीं होता है। समसत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत समकालीन नहीं होता है, तो ये क्या सत्य दिया हुआ है? कारण क्या है? समसत समकालीन राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, ये भी क्या सत्य है? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है रूसो समर्थक था। रूसो समर्थक था तो रूसो किसका समर्थक था? तो ये जन संप्रभुता का समर्थक था। किसका समर्थक था? जन संप्रभुता का। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाइट वैन हाउ किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ये लासवेल ने अकेले लिखी थी। लासवेल ने अकेले लिखी थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 62 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए भारत राज्यों की यूनियन है, ये सत्य है। यह संप्रभुता प्राप्त राज्यों पर बनी एक यूनियन है, ये क्या गलत है? तो इसमें क्या कथन ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है इसमें। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। त्रेस्ट में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, लोहितवाद की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई? लोहितवाद की व्यवस्था है वो भारत में कैसे प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ की गई थी न्यायिक पहल द्वारा। न्यायिक पहल के द्वारा लोहितवाद की व्यवस्था भारत में प्रारंभ की गई थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये किस प्रकार का है? तो ये संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन दल बदलने से संबंधित को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 52वां जो संविधान संशोधन है उसको किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो उसको जोड़ा गया था 66 में राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में। किसमें जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य निम्न आधार पर शामिल होते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य निम्न आधार पर शामिल होते हैं, तो वो किस आधार पर शामिल होते हैं? तो वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा निम्न के आधार पर शामिल होते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो वो नियुक्त करता है 68 में राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न राज्यों के वित्त आयोग को बनाता है। निम्न राज्य के वित्त आयोग को बनाता है जो राज्य की आय के वितरण पर सुझाव देता है। तो राज्य के वित्त आयोग को कौन बनाता है? वो बनाता है 69 में राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल बनाता है। कौन बनाता है? राज्यपाल बनाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? तो ये सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता दुर्भावना बने रहने के कारण उत्तरदायी है। सांप्रदायिक दुर्भावना बने रहने के कारण उत्तरदायी है, तो कौन से कारण उत्तरदायी है? तो वो है मुसलमानों में पृथकत्व की भावना, ये सत्य है। हिंदुओं की कट्टरता, ये भी सत्य है। पाकिस्तान का भड़काऊ दुष्प्रचार, ये भी सत्य है। जिसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? सांप्रदायिक दुर्भावना बने रहने के कारण है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की अवधारणा पर किसने बल दिया है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की अवधारणा पर किसने बल दिया है? तो वो बल दिया है 72 में राइट आंसर हो जाएगा। मार्गेन था हुआ है ये, मोगेन थो को नहीं, मार्गेन था हुआ है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, राजमनार समिति या केंद्र राज्य संबंध की सिफारिश में शामिल है। तो राजमनार समिति में शामिल है, तो क्या शामिल है इसमें? 73 में राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्य को दी गई, ये सत्य है। राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 356-57-60 का निरसन कर दिया जाए, ये भी सत्य है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? राजमनार समिति की सिफारिश में शामिल है। 73 में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? 74 में राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन है। कौन है? लॉर्ड रिपन। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 75 में राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को मनाया जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की स्थापना है वो 76 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने कब की थी?
पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने कब की थी? तो वो की थी 77 में, राइट आंसर हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 को की थी। कब की थी? 29 अप्रैल 1954, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समय की निम्न परिभाषा किसने दी है? समय से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये समूह की परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है मैक्याइवर एवं पेज ने दिया। किसने दिया? मैक्याइवर एवं पेज ने दिया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्याइवर एवं पेज ने क्या समूह की परिभाषा दी है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मैक्याइवर ने दिया है। नेक्स्ट है, अर्जित पर स्थिति निम्न में से किससे संबंधित है? अर्जित पर स्थिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये योग्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? योग्यता से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? समाज के लिए क्या आवश्यक है? तो समाज के लिए आवश्यक है इनमें से वो है 80 में राइट आंसर हो जाएगा, समानता और असमानता आवश्यक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, समानता और असमानता आवश्यक है। इसमें डाउट है थोड़ा बहुत, आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर हो जाएगा एससी का। नेक्स्ट है, जब एक पति की सभी पत्नियां परस्पर बहनें होती है तो उसे कहते हैं। जब एक पति की सभी पत्नियां परस्पर बहनें होती है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? 81 में राइट आंसर हो जाएगा, सौस्त्रक बहुपत्नी विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सौस्त्रक बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार एक झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह एक शिशु ग्रह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। तो ये किसका मत है? तो ये मत है 82 में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड स्टोन का है। किसका मत है? गोल्ड स्टोन का मत है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, वर्ग की परिस्थिति समूह यह कथन पुकारता है। वर्ग की परिस्थिति समूह यह कथन पुकारता है। तो ये कौन पुकारता है? ये पुकारता है 83 में राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर ये कथन पुकारता है। क्या पुकारता है? वर्ग की परिस्थिति समूह है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है 84 में राइट आंसर हो जाएगा, डी.एन. मजूमदार व टी.एन. मदान का है। डी.एन. मजूमदार व टी.एन. मदान का है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। यह परिभाषा दी है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी गई है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है 85 में राइट आंसर हो जाएगा, WHR रिवर्स ने दिया। किसने दिया? WHR रिवर्स ने दिया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेश्यों का कर्ण धर्म कर्तव्य निम्न में से क्या बताया गया है? वेश्यों का कर्ण धर्म कर्तव्य निम्न में से क्या बताया गया है? तो क्या बताया गया है? 86 में राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार एवं कृषि बताया गया है। क्या बताया गया? व्यापार एवं कृषि, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्र के दो संप्रदायों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उनके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्र दो संप्रदायों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? तो कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है वो है 87 में राइट आंसर हो जाएगा, वानबीज, टोनीज और शिमेल व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? वानबीज, टोनीज और शिमेल, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 87 में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? तो वो किसने माना है? 88 में राइट आंसर जो ऑगस्ट काम्ट ने माना है। किसने माना है? ऑगस्ट काम्ट ने माना है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का किन क्षेत्रों में उल्लेख किया है? पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का किन क्षेत्रों में उल्लेख किया है? तो किन क्षेत्रों में उल्लेख किया है वो है आदर्शात्मक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उल्लेख किया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है GS घुरिये है। कौन है? GS घुरिये है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है, कथन है। सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है, यह कथन किसका है?
तो ये कथन है, यह कथन किसका है? रैंडम हाउस डिक्शनरी का है। रैंडम हाउस डिक्शनरी का है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 91 में डी। नेक्स्ट है, निम्न में से जातिवाद के निवारण के उपाय बताइए। निम्न में से जातिवाद के निवारण के उपाय बताइए। तो वो क्या है? वो है अंतरजातीय विवाह। क्या है? अंतरजातीय विवाह है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, यानी इनको क्या करना, आपस में सुमेलित करना है। तो देखते हैं, इसको सुमेलित करते हैं 93 में। कास्ट ओल्ड एंड न्यू, कास्ट ओल्ड एंड न्यू ये किसकी है? आद्रे बेते की पुस्तक है। सो भी आद्रे बेते से संबंधित है। नेक्स्ट है सोशल चेंज, ये किसकी है? डब्ल्यू एफ है ओकबर्न की है। सोसाइटी, ये मैक्याइवर एवं पेज की है। सोसाइटी किसकी है? मैक्याइवर एवं पेज की है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किसकी है? सी एच कुल्ले की है। सी एच कुल्ले की है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट है 95, धर्म की भूमिका रही है। धर्म की भूमिका रही है। तो धर्म की क्या भूमिका रही है? वो है मेल मिलाप करना, व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, विपत्ति में मनुष्य को साहस प्रदान करना। ये सभी क्या है? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या धर्म की भूमिका रही है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी आश्रमों का मूल है। सभी आश्रमों का मूल है। तो वो क्या है? तो वो है गृहस्थ आश्रम। क्या है? गृहस्थ आश्रम है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को करने से है। यह कथन किसका है? प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को कराने से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? 96 में राइट आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक का है। किसका है? लूथर गुलिक का है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है। तो लोक प्रशासन में लोक का क्या अर्थ है? तो वह 97 में राइट आंसर हो जाएगा सरकार से है। किससे है? सरकार से है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 97 में बी। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है। लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान के शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की, या सरकार की न्यायिक शाखा की हो। इस कथन से झलकता है, तो इस कथन से क्या झलकता है? तो इससे यह झलकता है कि प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण झलकता है। किस झलकता है? कि लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान की शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की, या सरकार की न्यायिक शाखा की हो। तो इस क्वेश्चन से यह झलकता है कि प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन की निशानी है। लोक प्रशासन की निशानी है, तो वो क्या है? लोक उत्तरदायित्व है। क्या है? लोक उत्तरदायित्व है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुडनाउ को। किसे कहा जाता है? गुडनाउ को कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रशासन अमेरिका अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? गुडनाउ को कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक दृष्टिकोण किसने दिया था? तो ये दिया था, ये ए डी वाइट ने दिया था। किसने दिया? एल डी वाइट ने दिया था व्यापक व्यापक दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण ये किसने दिया था? तो संकीर्ण दृष्टिकोण दिया था एच ए साइमन ने। एच ए साइमन ने दिया था संकीर्ण दृष्टिकोण, एच ए साइमन। सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा देखो इसको। व्यापक दृष्टिकोण है, ये किसने दिया था? तो ये एल एल डी वाइट ने दिया था। किसने दिया? एल डी वाइट ने दिया था। संकीर्ण दृष्टिकोण है, ये किसने दिया था? ये गुलिक ने दिया था। संकीर्ण दृष्टिकोण किसने दिया था? गुलिक ने दिया था। और प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये किसने दिया था? एच ए साइमन ने दिया था। किसने दिया था? एच ए साइमन ने दिया था। समग्र दृष्टिकोण ये किसने दिया था? तो डी मोक ने दिया था। किसने दिया था? डी मोक ने दिया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 1 4 2। कौन सा है? 3 1 4 2 है। व्यापक दृष्टिकोण एल डी वाइट, संकीर्ण दृष्टिकोण गुलिक, प्रबंधकीय दृष्टिकोण एच ए साइमन, और समग्र दृष्टिकोण डी मोक है। 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102, गैंग प्ले की अवधारणा हिमायत हिमायत करती है। गैंग प्ले की अवधारणा हिमायत करती है। तो क्या हिमायत करती है? वो है
समान स्तर के किसी कर्मचारी के साथ संचार चैनल स्थापित करना। गैंग प्ले की अवधारणा हिमायत करती है, तो क्या हिमायत करती है? वह समान स्तर के किसी कर्मचारी के साथ संचार चैनल स्थापित करना है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चानिक्रम के मुख्य नुकसान है। उच्चानिक्रम के मुख्य नुकसान है तो वो क्या है? वो है मामलों के निपटारे में देर। मामलों के निपटारे में देर, ये क्या है? उच्चानिक्रम के मुख्य नुकसान है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पहले प्रशासनिक चिंतक जिन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया है वे है। पहले प्रशासनिक चिंतक जिन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अर्थपूर्ण विश्लेषण किया है वे है, तो वे कौन से है? तो 104 में राइट आंसर सी आई बनार्ड है। कौन है? सी आई बनार्ड है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? यानी सत्य कौन सा है? तो वो है ड्रा ऑप्टिमल मॉडल है। कौन है? ड्रा ऑप्टिमल मॉडल है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 105 में बी। नेक्स्ट है बनार्ड के अनुसार नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बनार्ड के अनुसार नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है तो वो क्या है? वो है जीवन शक्ति और सहन शक्ति। क्या है? जीवन शक्ति और सहन शक्ति है बनार्ड के अनुसार नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन। शब्द आत्म वास्तविकरण पहली बार किसने इस्तेमाल किया है? शब्द आत्म वास्तविकरण पहली बार किसने इस्तेमाल किया है? तो ये पहली बार इस्तेमाल किया है। 107 में राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम मेस्लो ने किया है। किसने किया? इब्राहिम मेस्लो ने ये पहली बार इस्तेमाल किया। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेरणा की पारंपरिक या क्लासिक विचारधारा के पहले महत्वपूर्ण प्रतिपादक है। प्रेरणा के पारंपरिक या क्लासिक के विचारधारा के पहले महत्वपूर्ण प्रतिपादक है तो वो कौन है? तो वो है टेलर है। कौन है? टेलर है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत है? तो पंचशील का सिद्धांत कौन सा है? तो वह राष्ट्रों को एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए, ये सत्य है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, यह भी सत्य है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? पंचशील सिद्धांत है, यानी सभी सत्य है। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन। सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ इन दो श्रेणियों के विभाजन की उत्पत्ति ब्रिटिश नॉर्थकोट ट्रेवलियान समिति की रिपोर्ट में मिलती है। यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी? यह जारी की गई थी 1854 में। कब जारी की गई थी? 1854 में जारी की गई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकायुक्त के संबंध में सर्वप्रथम विधेयक पारित किया गया। लोकायुक्त के संबंध में सर्वप्रथम विधेयक पारित किया गया था। ये कब पारित किया? किस में पारित किया गया था? उड़ीसा में। कहाँ पे पारित किया गया? उड़ीसा में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की गई, ये कब की गई थी? 112 में राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी? 1973 में स्थापना की गई थी। 112 में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 112 में। नेक्स्ट है 113 नंबर। रित का संबंध नहीं है। रित का संबंध नहीं है तो किससे नहीं है? वो है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से नहीं है। किससे नहीं है? मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक व्यवस्था से है, कर्मकांडीय व्यवस्था से है, विश्व व्यवस्था से है, मगर मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेदत्रीय में सम्मिलित नहीं है। वेदत्रीय में सम्मिलित नहीं है तो क्या सम्मिलित नहीं है? 114 में राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, मगर अथर्ववेद नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म में भेद की अज्ञानता को कहा गया है। उपनिषदों में आत्मा व ब्रह्म में भेद की अज्ञानता को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? वो कहा गया है 115 में राइट आंसर हो जाएगा बंधन कहा गया है। क्या कहा गया है? बंधन कहा गया है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। तजलान अर्थात जन्म स्थिति एवं प्रलय का कारण परिचायक है। तजलान अर्थात जन्म स्थिति व प्रलय का कारण परिचायक है, तो क्या कारण परिचायक है? वह 116 में राइट आंसर हो जाएगा तटस्थ लक्षण का परिचायक है। किसका परिचायक है? तटस्थ लक्षण का परिचायक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुक्राती पद्धति की विशेषताओं में निम्न में से सही है। सुक्राती पद्धति की विशेषताओं में से निम्न में से सही है, तो क्या सही है वो बताना है और कूट के माध्यम से हमें उत्तर देना है। तो 117 में राइट आंसर हो जाएगा। संशय की पद्धति ये सही है।
संवादात्मक या वाद विवादात्मक पद्धति ये भी सत्य है। अवधारणात्मक एवं परिभाषात्मक पद्धति ये भी सत्य है। अनुभवात्मक या आगमनात्मक पद्धति ये भी सत्य है। निगमनात्मक पद्धति ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सभी सत्य हैं, यानी सभी सत्य है ये। नेक्स्ट है 118 देकार्त के अनुसार चैतन्य आत्मा का क्या है? चैतन्य आत्मा का क्या है? तो वो क्या है चैतन्य आत्मा का? 118 में राइट आंसर हो जाएगा ये स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 119वां देकार्त के अनुसार आत्मा की संख्या कितनी है? देकार्त के अनुसार आत्मा की संख्या कितनी है? तो वो है अनेक है। कितनी है? अनेक है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त की दार्शनिक पद्धति है। देकार्त की दार्शनिक पद्धति है तो वो कैसी है? निगमन पद्धति है, गणितीय पद्धति है, संदेही पद्धति है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या देकार्त की दार्शनिक पद्धति है। नेक्स्ट है 121वां मनुष्य को आधिकारिक सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए सिद्धांत है। मनुष्य को आधिकारिक सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है? 121 में राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक सुखवाद का सिद्धांत है। किस प्रकार का सिद्धांत है? नैतिक सुखवाद का सिद्धांत है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 122वां क्वेश्चन मील सुख के अतिरिक्त किन वस्तुओं या गुणों को स्वतः साध्य शुभ मानता है? मील सुख के अतिरिक्त किन वस्तुओं या गुणों को स्वतः साध्य शुभ मानता है? तो किन को मानता है? 122 में राइट आंसर हो जाएगा। धन, यश, सत्ता, सद्गुण, ज्ञान, इन सभी को मानता है। उपरोक्त सभी को क्या है? मील सुख के अतिरिक्त इन सब वस्तुओं या गुणों को स्वतः साध्य शुभ मानता है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को मनोरोग के रूप में मानता है? दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को मनोरोग के रूप में मानता है? तो कौन सा मानता है? 123 में राइट आंसर हो जाएगा सुधारवादी। कौन सा मानता है? सुधारवादी सिद्धांत मानता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांट के अनुसार किसी क्रम के शुभत्व का मापदंड क्या है? कांट के अनुसार किसी क्रम के शुभत्व का मापदंड क्या है? तो क्या है? 124 में राइट आंसर हो जाएगा। देश काल से निरपेक्ष होना ये सत्य है। परिस्थिति से निरपेक्ष होना ये भी क्या मापदंड है? मनुष्य की भावनाओं व संवेगों से निरपेक्ष होना ये भी क्या है? शुभत्व का मापदंड है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर सभी क्या है? कांट के अनुसार क्रम के शुभत्व का मापदंड है। डी नंबर राइट आंसर हो जाए। उपरोक्त सभी है इसमें। नेक्स्ट है 125वां शुभ संकल्प से कांट का तात्पर्य है। शुभ संकल्प से कांट का तात्पर्य है तो शुभ संकल्प से कांट का क्या तात्पर्य है? वह विशुद्ध कर्तव्य भावना पर आधारित संकल्प। विशुद्ध कर्तव्य भावना पर आधारित संकल्प है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राप्तस्य प्राप्ति कहा गया है। प्राप्तस्य प्राप्ति कहा गया है तो किसे कहा गया है? 126 में राइट आंसर हो जाएगा। मोक्ष को कहा गया है। किसे कहा गया है? मोक्ष को कहा गया है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गीता में योग की क्या परिभाषा है? गीता में योग की क्या परिभाषा है? तो वो है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। योग क्या कर्मसु कौशलम है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 128वां जैन दर्शन के अनुसार अजीव के भेद माने गए हैं। जैन दर्शन के अनुसार अजीव के भेद माने गए हैं तो क्या माने गए हैं? वो है धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश काल ये सभी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उपरोक्त सभी क्या जैन दर्शन के अनुसार अजीव के भेद माने गए हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देने हैं। कौन सा इसमें सही है? महाभिनिष्क्रमण ये क्या है? गृह त्याग है। धर्मचक्र परिवर्तन ये क्या है? तो ये प्रथम उपदेश है। क्या है? प्रथम उपदेश है। महापरिनिवारण ये क्या है? बुद्ध की मृत्यु है। बुद्ध क्या है? बोधि प्राप्त करने के बाद की स्थिति क्या है? बुद्ध कहलाती है। बोधि प्राप्त करने के बाद की जो स्थिति होती है वो बुद्ध कहलाती है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश या बौद्धिक संघ का प्रारंभ, महापरिनिवारण, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध बोधि प्राप्त करने के बाद की स्थिति। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 130वां सत्याग्रह से संबंधित सही कथन है। सत्याग्रह से संबंधित सही कथन है तो सत्याग्रह से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो वो है 130 में राइट आंसर हो जाएगा।
जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया है उसके हृदय में परिवर्तित करना, यह सत्य है। सत्याग्रह का सर्व प्रमुख अस्त्र अहिंसा एवं प्रेम होता है, यह भी सत्य है। सत्याग्रह का जो सर्व प्रमुख अस्त्र होता है वो क्या है? अहिंसा एवं प्रेम होता है। सत्याग्रह में साधनों की पवित्रता पर बल दिया जाता है, यह भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या है? सत्याग्रह से संबंधित सभी कथन क्या है? सत्य दिए हुए है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के चक्राकार उपागम का निर्माण किसने किया है? जो पाठ्यक्रम के चक्राकार उपागम है उसका निर्माण किसने किया है? तो उसका निर्माण किया है जयेश बरुंदर ने किया है। किसने किया? जयेश बरुंदर ने। सी नंबर राइट आंसर सहीगा। नेक्स्ट है 132वां, बालक की रुचियों के विकास दृष्टिकोण में हुए व्यवहारगत परिवर्तन तथा विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं के मूल्यांकन की प्रमुख विधा है। बालक की रुचियों के विकास दृष्टिकोण में हुए व्यवहारगत परिवर्तन तथा विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं के मूल्यांकन की प्रमुख विधा है, तो वो कौन सी है? तो वो है निरीक्षण है। कौन सी विधा है? निरीक्षण है। बी नंबर राइट आंसर सहीगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 134वां, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? तो किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? 134 में राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विषयों का समन्वित ज्ञान कराने का सिद्धांत। सामाजिक विषयों का समन्वित ज्ञान कराने का सिद्धांत के आधार पर हुआ है, तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक छात्र कक्षा में संविधान में रुचि प्रदर्शित करता है, वह किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? एक छात्र कक्षा में संविधान में रुचि प्रदर्शित करता है, वह किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो वो आता है 135 में राइट आंसर हो जाएगा अभिवर्ती के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अभिवर्ती के अंतर्गत आता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई भी कक्षा कक्ष जो वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे सामाजिकृत अभिव्यक्ति है, कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाइनिंग एवं बाइनिंग का कथन है। किसका है? बाइनिंग एवं बाइनिंग का कथन है। बाइनिंग एवं बाइनिंग क्या कहते हैं कि कोई भी कक्षा कक्ष जो वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे वह सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। ये कौन कहता है? बाइनिंग एवं बाइनिंग कहता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को डाकघर की कार्य प्रणाली का व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान देने हेतु आप उन्हें डाकघर में ले जाकर समझाते हैं। शिक्षण की इस क्रिया का यह नाम दिया जा सकता है। शिक्षण की इस क्रिया का यह नाम दिया जा सकता है। क्या नाम दिया जा सकता है? तो 137 में राइट आंसर है प्रोजेक्ट विधि नाम दिया जा सकता है। क्या नाम दिया जा सकता है? प्रोजेक्ट विधि। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 138वां, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पाठ के अंत में जो प्रश्नों का उपयुक्त उपयोग है तो वो कौन सा है? तो वो है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को समक्ष बनाना है। सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों को व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 139वां क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधियां का नाम आवश्यक है। उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न विधाओं का ज्ञान आवश्यक है। किस समय कौन सी विधि अपनाई जाए यह उसके निर्णय पर निर्भर है। उक्त कथन किस शिक्षा शास्त्री द्वारा कहा गया है? तो यह कथन है यह किस शिक्षा शास्त्री द्वारा यह किस विधि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है 139 में राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकृत विधि के लिए कहा गया है। सामाजिकृत विधि। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो वो तो है 140 में राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 141वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय का सामाजिक विज्ञानों में सम्मिलित नहीं किया जा गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है?
इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास सम्मिलित है, राजनीति विज्ञान सम्मिलित है, भूगोल सम्मिलित है, मगर मनोविज्ञान नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवाचारों की विशेषता नहीं है। नवाचारों की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? वो है यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नवाचारों की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये क्या विशेषता नहीं है? यह पूर्णतः शैक्षिक तकनीक पर आधारित है। ये सत्य है, विशेषता है। शिक्षण प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सकता है। ये भी क्या है? विशेषता है। ये पूर्णतः नवीन एवं आधुनिक होते हैं। ये भी विशेषता है, मगर 3 नंबर की विशेषता नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां, भूमिका निर्वाह को कहते हैं। जो भूमिका निर्वाह है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पात्र अभिनय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पात्र अभिनय विधि कहते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखा जाना चाहिए। श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखा जाना चाहिए, तो ये किस प्रकार? श्यामपट्ट में ऊपर रेखांकित करके, श्यामपट्ट में ऊपर रेखांकित करके प्रकरण लिखा जाना चाहिए। जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, मान लो तो इसमें आज का प्रकरण क्या है? मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर। तो इसको, ये जो प्रकरण है इसको अंडरलाइन करके लिखना चाहिए। श्यामपट्ट पर प्रकरण लिखना चाहिए, श्यामपट्ट में ऊपर रेखांकित करके, तो ये इस प्रकार लाइन करके लिखना चाहिए। नेक्स्ट है 145वां, निम्न में प्रक्षेपी सहायक सामग्री है। प्रक्षेपी सहायक सामग्री है तो वह कौन सी है? तो वह है 145 में राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर है। कौन सी है? प्रोजेक्टर है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असमतल मानचित्र है। असमतल मानचित्र है तो वो क्या है? वो ग्लोब है। ग्लोब क्या है? समतल मानचित्र है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकंड अर्ली स्कूल पुस्तक के रचयिता है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकंड अर्ली स्कूल पुस्तक के रचयिता है, तो इसके रचयिता कौन है? वह थॉमस एम रिशक है। कौन है? थॉमस एम रिशक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दंत कार्य का उद्देश्य होता है। दंत कार्य का उद्देश्य होता है तो वो क्या उद्देश्य होता है? तो छात्रों को प्राप्य ज्ञान अभ्यास कराना, यह सत्य है। छात्रों के स्वाध्याय प्रकृति का विकास करना, यह भी सत्य है। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, यह भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या दंत कार्य के उद्देश्य है। नेक्स्ट है अंश 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते हैं बल्कि वे विद्यालय की विफलता को इंगित करता है। इस कथन से आप क्या है? पूर्णतः सहमत है। क्या है? पूर्णतः सहमत है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतिहास कक्ष में शोकेस का क्या काम होता है? इतिहास कक्ष में शोकेस का क्या काम होता है? तो शोकेस का क्या काम होता है? 150 में राइट आंसर हो जाएगा। अतीत काल के सिक्के रखने के लिए, ये सत्य है। मोहरें रखने के लिए, ये भी सत्य है। बर्तन में मूर्तियां रखने के लिए, ये भी सत्य है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या इतिहास कक्षा में शोकेस का काम है। तो इसी के साथ आज हमने ये मॉडल पेपर, ये जो 16वां मॉडल पेपर है, कितना मॉडल पेपर है? जो 16वां मॉडल पेपर है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 15 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जाकर आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान से संबंधित और भी दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, शिक्षा, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। शिक्षण विधियों की भी है, वो जाकर आप देख सकते हो। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।